बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is English. जी स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था और यूनिट 4 जहाँ से मुनक़ते किया था वहीं से हम इसे शुरू करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 35। पेज नंबर 35। लर्निंग टू स्पीक। अब सबसे पहले यहां पर क्या है? लर्निंग टू स्पीक। Read the polite commands and practice the given dialogues. Dialogues यानी दो लोगों के दरमियान बातचीत या मुकालमा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे कि दो लोग आपस में किस तरह से बातचीत या गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर मदर और सन यानी वालिदा और बेटे के दरमियान मुकालमा है, डायलॉग है। मदर इज सेइंग, फहद प्लीज गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। वो कह रही हैं कि फहद बराए मेहरबानी जाएं और अपने कपड़े तब्दील करें। अब क्योंकि डायलॉग है, जैसे आपकी वालिदा आपसे बात करती हैं तो आपसे कोई सवाल पूछती हैं या आपको कोई हुक्म देती हैं, कोई काम करने को कहती हैं, तो आप उन्हें वापस जवाब देते हैं, यानी जवाब इस सेंस में कि आप उनकी बात को रिप्लाई करते हैं। अब फहद की मदर ने उससे कहा कि फहद प्लीज जाएं और अपने कपड़े तब्दील करें। नाउ फहद इज सेइंग, यस मदर, यानी फहद रिप्लाई कर रहे हैं कि जी या अच्छा वालिदा।
नेक्स्ट है डायलॉग बिटवीन फादर एंड आवर डॉटर, यानी फादर और बेटी के दरमियान, वालिद और बेटी के दरमियान मुकालमा है। मीशा, काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप। अब ये पोलाइट कमांड्स हैं, यानी शाइस्ता अंदाज में, अच्छे अल्फाज में हुक्म दिया जा रहा है या बात की जा रही है। मीशा, मेहरबानी फरमाकर या मेहरबानी करें और जाएं और अपने हाथ साबुन के साथ धोएं। अब ये मीशा के फादर ने मीशा से कहा है और मीशा रिप्लाई क्या करती हैं? यस फादर, यानी वो उनकी बात का जवाब दे रही हैं, अच्छा वालिद साहब। तो यहां पर आपको डायलॉग सिखाया गया है कि किस तरह से दो लोग आपस में मुकालमा करते हैं, बात करते हैं। सेकंड है ग्रुप वर्क, डिस्कस द वेज टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन। अब आप ये क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम इंशाल्लाह नोटबुक पर यानी कॉपी पर करेंगे। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। जी स्टूडेंट्स रेडी हैं? रीड दीज वर्ड्स विथ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अभी आपने प्रीवियस पेज पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को किस तरह से वर्ड साउंड उनकी क्या है वो सीखा। अब यहां पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपने पढ़ने हैं। सबसे पहले है BL, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन इसमें कॉन्सोनेंट लेटर्स डिफरेंट हैं। ब्लेंड, BL ब्लेंड, तो इसकी क्या होगी? ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड। ब्लैंक, ब्लैंक। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड, CL, CL clear, CLEAN clean। जी नेक्स्ट वर्ड इज CLAP clap। अब इनमें ये देखिए कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है? CL। नेक्स्ट BR, BRAIN brain, brain। BROOM broom, broom। नेक्स्ट DR, फर्स्ट क्या होगा? DR और इसके साथ हमने लिखा Y, ड्राई, ड्राई। DRINK ड्रिंक, ड्रिंक। ये आपकी बुक में
वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन वर्ड्स। अब इस पेज पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को अंडरलाइन करना है। और वो वर्ड्स क्या हैं? क्वेश्चन है, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा। ब्लेंड्स इन द given words. First word is B-L-I-N-K, blink. blink blink का मतलब होता है झपकना, जैसे हम आंख झपकते हैं। blink में आपने कॉन्सोनेंट लेटर्स देखने हैं। जी गेस करें इनमें क्या होंगे? LI नो, IN नो, BL। तो आपने BL को अंडरलाइन करना है। BL क्योंकि हमने उसकी इनिशियल पोजीशन देखनी है। नेक्स्ट है क्लोज, CLOSE, क्लोज। जी इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है कॉन्सोनेंट ब्लेंड में? LO नो, CL, यस CL। नेक्स्ट ब्राउन, BROWN, ब्राउन। कौन गेस करेगा कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? जी BR। आपने BR को BR अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है DRAW, ड्रॉ। DRAW, ड्रॉ। कॉन्सोनेंट ब्लेंड DR, DR। नेक्स्ट BRING, bring, bring। BR, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। नेक्स्ट वर्ड इज BLACK, ब्लैक। कॉन्सोनेंट ब्लेंड BL, BL। नेक्स्ट CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब। इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होगा? जी गेस करें।
IM, no. CL, CL। आपने इन्हें साथ साथ अंडरलाइन करना है, यानी उन लेटर्स के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट, ड्रेस, DRESS, ड्रेस, DRESS, ड्रेस। DR, इसका कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है? DR। नेक्स्ट है BLEW, ब्लू, BLEW, ब्लू। और इसका कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होगा जी, गेस करें। BL, यस, BL। Underline these letters, BL। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपने बुक से देखना है और आपने बुक पर पहले क्वेश्चन को देखना है कि टीचर किस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रही हैं। आपने उसी क्वेश्चन पर फिंगर रख के और फिर उसे पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है, उसे फिल करना है। मैथ का काम करेंगे तो उसमें सॉल्व करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 5। आपकी बुक में इस तरह से लिखा होगा V, इसे हम क्या पढ़ते हैं? 5। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। अब आपकी बुक में सेंटेंस भी लिखा है और ऑप्शंस भी दी गई हैं। आपने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है और ब्लैंक फिल करनी है। Number 1, we use scissors for cutting dash। अब यहां पर ब्लैंक है और हमने उस ब्लैंक में वर्ड लिखना है। ऑप्शन ए, flowers, option B, fruits, option C, vegetables, and option D is paper। ये ऑप्शंस दी गई हैं जी, आप इसे पढ़ें। वी यूज और सेंटेंस मैंने पढ़ा। ऑप्शंस क्या हैं? फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पेपर।
So correct option is paper. हम पेपर की कटिंग करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सीजर का। और आपने यहां पर क्या लिखना है? पेपर। सेंटेंस नंबर 2, she is अब यहां पर लिखा है she is helping her dash to make pencil shaving artwork. Option A sister, option B brother, option C friend and option D is cousin. अब बोर्ड पर मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही क्योंकि बुक पर ऑप्शंस मौजूद हैं, आप वहां से देखेंगे और फिल करेंगे और ब्लैंक में मैं उस ऑप्शन को लिखूंगी। जी, शी इज हेल्पिंग हर सिस्टर। करेक्ट ऑप्शन इज SISTER, sister. Option A. Third sentence is they need dash things to complete their artwork. आपने इस यूनिट में पढ़ा था कि हुमा और हिना इन दोनों बहनों को आर्टवर्क कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए कितनी चीजें दरकार थी, कितनी चीजों की जरूरत थी। ऑप्शंस लिखी हैं A 2, B 5, C 7, D 10। लेकिन इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखी गई। आपने ड्यूरिंग रीडिंग ये पढ़ा था, अगर आप देखें पेज नंबर 33 पर थिंग्स वी नीड, तो उन्हें कितनी चीजों की जरूरत थी? टोटल उनकी थी 6 थिंग्स। तो हम उन थिंग्स को माइंड में रखते हुए इस ब्लैंक को फिल करेंगे। यहां पर 6 नहीं लिखा हुआ, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने यूनिट में दी गई थिंग्स को लिखना है। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 6, SIX 6। Next sentence is Hina draws some dash on paper. Hina draws some dash on paper. Option A leaves, option B lines, option C circles and option D is flowers. So choose the correct option. Option D. Option D is flowers. आपने रीडिंग में भी पढ़ा था कि उन्होंने पेपर पर फ्लावर्स यानी फूल ड्रॉ किए थे। जी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36, सॉरी पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी यानी अल्फाज का जखीरा। डिक्शनरी में आप वर्ड्स देखते हैं, उनके मीनिंग्स देखते हैं। अभी तो आप छोटे ना, आपको डिक्शनरी देखना
नहीं आती। तो यहाँ हम वोकेबलरी देखेंगे, वर्ड्स लिखे होंगे, हम उनके मायने लिखेंगे, मीनिंग देखेंगे कि क्या है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। First word is COLLECT, collect। अब कलेक्ट के सामने क्या लिखा है? टू गैदर। अब ये टूगेदर इकट्ठा लफ्ज नहीं है, बल्कि टू अलग है और गैदर, गैदर का मतलब है जमा करना। टू गैदर समथिंग। कलेक्ट मीन्स टू गैदर समथिंग, यानी किसी चीज को इकट्ठा करना। Next word is draw. D-R-A-W, draw। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना या खींचना, जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। टू मेक पिक्चर्स, टू मेक पिक्चर्स। यानी तस्वीर बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज पेस्ट। P-A-S-T-E, पेस्ट। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, किसी चीज को चिपकाना। टू मेक something to make something, सॉरी पेस्ट का मैं
मैंने गलती से शार्पन का लिख दिया। सबसे पहले पेस्ट है, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसे दोबारा लिखती हूँ। पेस्ट, टू स्टिक समथिंग, चिपकाना होता है ना, तो पेस्ट का मतलब है टू स्टिक समथिंग। यानी ग्लू के साथ आप किसी चीज को चिपकाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शार्पन, SHARPEN, शार्पन। शार्पन का मतलब होता है किसी चीज को तेज करना। जैसे पेंसिल शार्प करते हैं तो पेंसिल का लेड बनता है और वो तेज होता है। तो शार्पन, टू मेक समथिंग शार्प, टू मेक something sharp। और इसका एक और मीनिंग है टू बिकम शार्प, टू बिकम शार्प। यानी किसी चीज को तेज करना। जैसे हम नाइफ को, छुरी को तेज करते हैं, टू बिकम शार्प। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीटिंग एंड कर्टसी वर्ड्स। यानी हम जब किसी से मिलते हैं तो उनके साथ हम कैसे अच्छे अल्फाज से बात करते हैं, हम कैसे उन्हें ग्रीट करते हैं या सलाम करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। यहाँ आपको एग्जाम्पल दी गई है और आप देखें कि ये किस तरह से एलेक्स और डेविड के दरमियान डायलॉग है और वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जैसे आप जब सुबह स्कूल आते हैं तो अपने क्लास फेलोज को सलाम करते हैं, आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और आपके सलाम के जवाब में आपके दोस्त जवाब देते हैं और वो कहते हैं वा अलैकुम वस्सलाम। तो इसी तरह यहाँ पर एलेक्स अपने फ्रेंड से मिलता है और कैसे ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब वो डेविड से कह रहे गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, आप कैसे हैं। अब डेविड ने रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग एलेक्स, आई एम फाइन, थैंक यू। सुबह खैर एलेक्स, मैं खैरियत से हूं, शुक्रिया। एलेक्स, अब एलेक्स अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स। क्या आपके पास एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स हैं। डेविड, यस हियर दे आर। जी हाँ, ये ले। वी कैन शेयर दीज, हम इन्हें मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एलेक्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि डेविड ने एलेक्स की हेल्प की, वो कह रहे हैं कि हम शेयर कर सकते हैं। तो एलेक्स क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और जब उन्होंने थैंक यू वेरी मच कहा तो डेविड ने क्या रिप्लाई किया, यू आर वेलकम, मीन्स खुश आमदीद। जी, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ग्रीटिंग एंड कर्टसी वर्ड्स बताए गए हैं कि कैसे आप जब दूसरों से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं,
तो आपने बात किस तरह से करनी है, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। जी, नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइट वर्ड्स। व्हाट आर साइट वर्ड्स? डू यू नो स्टूडेंट्स? साइट वर्ड्स क्या होते हैं? सोचें, कोशिश करें, साइट वर्ड्स क्या हैं? Read the given sight words. जी, साइट वर्ड्स कॉमन वर्ड्स होते हैं दैट यू रिकग्नाइज क्विकली। आप इन वर्ड्स को, आपने ये पढ़े होते हैं, कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को पढ़ा होता है, लिखा हुआ देखा होता है, तो आप इन्हें फौरन पहचान लेते हैं कि ये वर्ड्स क्या हैं। उसके लिए आपको समटाइम्स रीडिंग की भी जरूरत नहीं होती। जैसे अगर आ लिखा है या एन लिखा है या दा लिखा है या कैट लिखा है, तो आपने ये वर्ड्स कॉमनली पढ़े हुए हैं, तो आप फौरन उनको देखकर पहचान लेंगे कि ये वर्ड क्या है। तो रिकग्नाइज क्विकली यानी आसानी से, आप तेजी से उन्हें पहचान लेंगे। जैसे यहां पर है हेड, फर्स्ट है HAD, हेड, BUT, बट, THEY, they, THAT, that, on, FOR, for, SHE, she, and HIS, his. These are sight words. So next step is write each sight word in the shape box that fits. अब आपकी बुक में कुछ साइट वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उन साइट वर्ड्स को उन ब्लॉक्स में लिखना है। जैसे सबसे पहले अब शेप्स के लिहाज से आपने लिखना है। यहां से इस तरह से बॉक्स बना हुआ है ये। अब आप देखें, क्या इस बॉक्स में हम HAD हेड लिख सकते हैं? नो। आप इन लेटर्स को देखें और इन लेटर्स की इन बॉक्सेस की शेप देखें, तो ये किसी तरह भी इस बॉक्स में फिट नहीं होता। हमने इस बॉक्स में उस वर्ड को लिखना है जो इसमें फिट हो। सो यहां से हम देखते हैं, नो जी, ये हिज, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? आपने H यहां स्मॉल लिखना है इस बॉक्स में, HIS, हिज।
his. नेक्स्ट है जी, इन बॉक्सेस में इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फिट होगा। अच्छा, हिज हम लिख चुके हैं, इसलिए आप छोटा सा टिक कर दें ताकि ये दोबारा ना लिखा जाए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, HAD हेड, नो, BUT बट, नो, THEY जी, हम इसमें THEY क्या देखें यहां पर लिखा जाएगा, THEY, नो, यहां हम लिखेंगे THAT, दैट। नेक्स्ट है जी, ये 3 बॉक्सेस हैं। अब देखिए इन बॉक्सेस में हम क्या लिखेंगे, ये हमने दैट भी लिख लिया। यहां पर हम लिखेंगे FOR4। नेक्स्ट जी, ये हमने लिख लिया। अब इन बॉक्सेस में किस वर्ड को हमने फिट करना है जी, शी, SHE, शी। नेक्स्ट है HAD हेड, HAD हेड। और आपकी बुक में लास्ट बॉक्सेस में किस वर्ड को लिखना है, 2 बॉक्सेस हैं। अब क्या देखें, इनमें से BUT बट यहां लिखा जा सकता है, नो, THEY, नो, जी, ON, ऑन। सो हमने साइड वर्ड्स को इन बॉक्सेस में लिखकर इन बॉक्सेस को कंप्लीट किया। जी, नेक्स्ट पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग in each row. जी, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अब एक लाइन में 3 वर्ड्स लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है RES, रिस, PECT, पैक्ट, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है
RISPECT और थर्ड वर्ड लिखा है RESPPECT रिस्पेक्ट। अब आप देखें इन तीनों वर्ड्स में करेक्ट स्पेलिंग रिस्पेक्ट के क्या होंगे? जी, RESPECT रिस्पेक्ट। तो आपने इस वर्ड को सर्कल करना है। नेक्स्ट है कलेक्ट, CULLECT। सेकंड COLLECT। कलेक्ट के स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग क्या होंगे? COLLECT। तो आपने इसे क्या करना है? सर्कल करना है। नेक्स्ट FLAWER FLOWER flower. So correct spelling of the flower is FLOWER. Circle this word. Next LEAD, lead. LEED, lead. LEED, lead. Correct spelling is correct word is LEAD, lead. Circle this word. Last word GLUE, glue. GL UE, glue. GL OE, glue. Correct word is GLUE, glue. So circle this word. स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पेज नंबर 38 हाफ पेज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और इसके साथ इंशाल्लाह हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। आपने इसमें जितना काम किया है उसे याद करना है, प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ कोई एक्टिविटी भी करनी है जो आपके लिए आसान हो, जिसे आप इजीली कर सकते हो, उसमें पेपर इस्तेमाल हो।
पेपर से आप कोई भी चीज़ बना सकती हैं। तो आपने इसमें, इस लेक्चर में हमने जितने पेजेस पढ़े हैं उनको फिल किया है, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।